इसको भी इसीलिए हरकत दी है। अगर जितना कोई तकरीर का इरादा है, मैं तकरीर करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा चले इसे ऑन करें, कभी कोई इनको भी कहीं भूल ही ना जाए, कल को ये ऑन करें उन्हें पता ही ना हो कौन से बटन से ऑन होना है, तो ये भी सर्कुलेशन में रहे, काम हमारा भी चलता है। असल में मुझे होता है ये है कि दुख होता है मुसलमानों को देखकर। अब जिस जगह मैं आप लोगों से सवाल करूंगा तो आखिर पे आपसे एक बात पूछूंगा। आजकल यहाँ सोसाइटी में भी लोगों में बड़ी मैसेजिंग हो रही है, और वो एक दो जो ग्रुप बने हुए हैं, किसी एडमिन ग्रुप में मेरा नाम भी उसमें शामिल है, वो भी उसमें मैसेज आते हैं। तो आजकल फ़लस्तीन के पीछे सारे मौलवी पड़े हुए हैं, जिधर चले जाए जिसके पास जाए, फ़लस्तीन के लिए दुआएं हो रही हैं, फ़लस्तीन के लिए आर्मी को कोसा जा रहा है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आर्मी को जो कोस रहे हैं वो गलत है, सही होगा, मुझे क्या पता, लेकिन आर्मी को बुरा भला कहा जा रहा है, मुख्तलिफ हलकों में बुराइयां बयान की जा रही हैं, उसको ताने दिए जा रहे हैं, और फिर आगे मुसलमानों को मुसलमान कह के गैरत दिलाई जा रही है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, हम अगर किसी अदालत या कचहरी में जाएं तो आगे कौन बैठे हैं, काफिर या मुसलमान? जी अच्छा, कुछ शक है आप लोगों को? कुछ समझता है कि काफिर बैठे हुए हैं? तो अदालत कचहरी में कौन बैठे हैं? मुसलमान। बेशक ऊंचा बोले, हौसले से बोले, ऐसा कोई मसला नहीं, ये इनसे ना शर्माए मुसलमानों से। अच्छा, आप रक्शे में जाके बैठे तो रक्शे का ड्राइवर कौन है? मुसलमान। आप कोई प्लाट खरीदें, डीलर के पास जाएं तो डीलर के दफ्तर में कौन लोग बैठे हैं? आप लोग जो है वो थाने में चले जाएं तो पुलिस की वर्दी में कौन लोग बैठे हैं? ठीक है ना? आप पटवार खाने चले जाएं तो तहसीलदार पटवारी कौन बैठे हैं? आप सुई गैस के महकमे में चले जाएं, कौन बैठे हैं? आप वापडा में चले जाएं, कौन बैठे हैं? हमने आखिर पे एक जुमला कहने लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर शर्म से झुक जाता है देखकर। ये लोग हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा भी पढ़ा है और सब कुछ किए चले जा रहे हैं, तो इन्हें मुसलमान कहना भी गुनाह है। तो किसी मैसेज का जवाब नहीं देता होता, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो बीच में मुसलमानी के नाम से मैसेज आते हैं पढ़ लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, और जी कारी साहब सीख रहे हैं, यहाँ से सीख रहे हैं, अच्छा नमाज में आगे आके पढ़ लिया, तो इसी जगह भी कारी मंजूर साहब यहाँ बेटा नमाज पढ़, अच्छा किया आप इसलिए। तो ये जो मुसलमान जो कहलाते हैं ना, वो इस काबिल नहीं है कि इन्हें मुसलमान कहा जाए। मुसलमानी तो अंदर से सब कुछ निचोड़ लेती है, मुसलमानी तो किसी और चीज का नाम है। मुसलमान तो बिका होता है अपने यार पे, उसके सवा कुछ भी नहीं होता, उसके पास उसके सवा कुछ भी। आप लोगों ने शेख अल इस्लाम हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का नाम सुना है? सियाल शरीफ पर घर से बाहर निकले ना तो हुजूर की मोहब्बत में गुम थे, और कुछ कहीं जाना चाहते थे किसी तरफ। कल भी मैंने ये जिक्र किया, मेरे पास साथ साहब आए हुए थे कल शाम तक, रात को इशा की नमाज यहीं पढ़ के गया, मैंने उसे टाइम दिया, उनसे मैंने जिक्र किया कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी घर से निकले तो किसी रेलवे स्टेशन पर बैठकर कहीं जाना था उनको, तो घर से निकले तो किसी जंगल के करीब में से गुजरे, किसी वीराने से गुजरे जहाँ गाँव के बच्चे बकरियां शकरियां चला रहे थे। तो कोई एक लड़का बड़ी सुर में गाना गा रहा था, और वो गाने के बोल थे, जल्दी याद ढोला कानू देरा लाइया। पंजाबी में वो कह रहा था, चाबी भी याद ढोला, चाब चाब जल्दी जल्दी, समझ आ गया? चाबी भी याद ढोला कानू देरा लाइया। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, शेख अल इस्लाम हाफिज कमरुद्दीन सियालवी
जाम नशीन हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी। हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है जिनका अपने वजूद का साया ख़त्म हो गया था। मैं आज अपनी किसी कापी पर लिख कर भी कुछ आया हूँ कि जो लोग नहीं मानते ना औलिया को, असल बात ये नहीं है, असल में औलिया इनको नहीं मानते। मेरी बात समझ आई? एजमैक में है ना बहुत सारे, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं डायरी में कुछ ना कुछ नोट करता रहता हूँ। तो मैंने आज एक चीज़ लिखी, मैंने कहा जो नहीं मान इसको बकायदा देख कर स्टडी करके, आप कहेंगे किसी किताब से नहीं, किताब से नहीं, वो मालिक की अता से स्टडी कर। फिर मैंने लिखा कि और फिर मैं उस नतीजे पर पहुंचा। फिर लंबी हो जाएगी बात, मेरा इतना गला भी नहीं है और वक्त ऐसा है कि आप लोगों ने मुझे वापस जाना है। मैं सिर्फ मुसलमानों की बुराई इसलिए बयान की है कि अल्लाह का वास्ता है ऐसे मुसलमान आप लोग ना बनना। कल कचहरी मुस्तफ़ा में शर्मिंदा होंगे ये लोग। मेरे आका मुंह नहीं लगाना चाहते इन लोगों से। अगर आप लोग ठीक हों, मैं ठीक हूँ, मैं पहले अपना कहूँ, मैं ठीक हूँ तो मेरी कौम का ये हाल कभी ना हो। उजड़ी पुजड़ी कौम है, आराम खाने पर मजबूर है, झूठ बोलने पर मजबूर है। आप लोग रोजी रिजक और पैसे को आप लोगों ने अपना काबा बना रखा है, उसके पीछे पड़े हुए। MNA और MPA बनना आप लोगों के लिए बड़ी शान है और मुस्तफ़ा का नौकर बनना कोई शान नहीं। किसी MNA MPA बन जाए, वजीर बन जाए, वजीर आजम बन जाए, ये शान है, ये फौरी तौर पर नजर आ रहा है। औलिया की ये शान नहीं है, औलिया कहीं और लगे होते हैं किसी और जगह। तो बाहर से गुजर रहे थे, मेरा गला ठीक होता तो मैं जरा सोच से सुनाता है। जल्दी आ ढोला, वो जल्दी आ ढोला ते कानू दे नाला यानी। मैं ऐसे कभी ना गाता। इस पर शेख इस्लाम रोक के, उनके कदम रोक के, वहीं रोक के तो अपने साथ मौजूद काफिले वालों से आपने फरमाया ये तलाश करो, ये जो गाना गा रहे थे मेरे पास ले आओ यार, पकड़ के। उसे तलाश किया, तलाश करके पकड़ लिया। जब जाके तो उसे तुमने कहा इधर आ, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी तो सुन के डर गया। उसे शर्म आई कि ओहो मैंने कोई ऐसा गाना गाया और मेरी आवाज़ उन तक पहुंच गई। शर्माता शर्माता आपके सामने बैठा था। आपने फरमाया ओ बेटे, और ये बोल एक दफ़ा फिर सुना, जो कह रहे थे फिर सुना। उसे शर्म आई। फिर भाई हाफिज कुरान है, चिश्ती ख़ानदान का चश्मो चिराग है, शमसुद्दीन सियालवी की औलाद और मसनद पर बैठा हुआ है। पीर पठान ने उसको होके किया हुआ है जिस जगह पे बैठे हैं। तो इतने बड़े शख्स जिसके आगे हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन कमरुद्दीन सियालवी कोई छोटा बंदा नहीं था। ये जिस घर में दाखिल होते उस घर में जिस दीवार के साथ रोज़ा रसूल की फोटो लगी होती, अंदर चले जाते कभी इत्तेफाक से, आपके घर है, मेरे घर है, उसके घर है, तो तस्वीर रोज़ा रसूल की लगी है, नीचे ज़मीन पर जाकर बोसा देते थे और फिर बैठते थे सामने। जहाँ ऊपर फोटो लगी होती नीचे ज़मीन चूमते थे। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कोई छोटा शख्स नहीं था। मदीने गए तो मेरे मुस्तफ़ा की जहाँ मवाजी शरीफ है सामने, आपने नीचे झुककर ज़मीन को चूमा तो मौलवियों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा बाबा शिर्क है, ये क्या किया, ये सजदा है, ये क्या किया है, चुप कर गया। जब मौलवी दो चार इकट्ठे हुए ना, उन्होंने शोर मचाया तो आपने फरमाया बात कर लेते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं शिर्क है या नहीं। लेकिन जो आपका बंदा जरा अच्छा जानता है, बात कर सकता है, उसे बुला लो। वो अपने मौलवी को ले आए। दो चार मौलवी इकट्ठे हुए थे। आपने फरमाया पहले ये बताओ शिर्क कैसे हुआ है। अब एक जगह इकट्ठे हुए, शिर्क कैसे? तो उसने कहा जी कि ये जो आपने किया है ये तो सजदा है। आपने कहा अच्छा, इस पर मुनाजरा कर लेते हैं, आप लोगों से बात मैं कर लेता हूँ, मुझे 2 रकातें पढ़ने की इजाजत दे दो, मैं 2 रकातें पढ़ लूँ। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने फरमाया, उन्होंने कहा चलो ठीक है 2 नफल ही पढ़ने, पढ़ लेंगे, बाबा जी पढ़ लेंगे। तो मौलवी 4-5 पीछे बैठे हैं, ये सलाम फिरे तो आज इसे बताएंगे कि ये सजदे की कैफियत है, सजदा है। तो आपने क्या किया, 2 रकात नमाज नफल की ना, जब रुकू के बाद सजदे में गए ना तो जाके हुजूर की जमीन को चूमा। क्योंकि कहते सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तो 3 दफा
दूसरे सजदे में यही काम किया, फिर ज़मीन को चूमा, सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला, और उठ के तशहद पढ़ी और सलाम फिर के कहते करो ये बात। तो एक मौलवी साहब बोला, उसने कहा बाबा तेरे साथ क्या बात करें, तू तो कोई जाहिल और अनपढ़ है, तुझे तो पता ही नहीं ये सजदा भी है कि नहीं, तेरी तो नमाज ही नहीं हुई। आपने बोला क्यों? अरे सजदा नहीं किया। ये किया तो है मैंने। आपने फरमाया नहीं, वो कहने लगे मौलवी नहीं नहीं ये सजदा नहीं हुआ, सजदे के लिए जरूरी है तेरा नाक और माथा नहीं होता। आपने फरमाया सजदे के लिए यहाँ जरूरी है, इसके बगैर नहीं होता। वो जो मैं वहां करके आया हूँ उस पर क्यों फतवा लगाते हो कि सजदा करेगा? सजदा तो नहीं हुआ। शमसुद्दीन कमरुद्दीन सियालवी इस शाम के बुजुर्ग जवाब देते थे, लाजवाब कर देते थे। तो उस बंदे को बुला के कहा ये माया ये गाना फिर सुना, तो उसने फिर सुना दिया। फिर थोड़ी देर मनाया तो मान गया। आपने कहा बेटी कोई बात नहीं, सुना तो सही नहीं, सुना। उसने जब कहा ना कि जल्दी आ ढोला, जल्दी आ ढोला ते कानून दे रहा अपनी जेब से पैसे निकाले, उसके आगे जोश में आए तो फरमाया फिर सुनाया। वो फिर पढ़ने, उसने फिर और अच्छी तरह से कहा, दूसरे जेब से निकाले वो रख दिए, इधर से निकाले वो रख, सारा कुछ दे के कहती हूँ कुछ है किसी के पास? आप लोगों के पास कुछ नहीं है। इसकी बात तो सुनो ना, क्या बात कर रहे, फिर क्या याद है? वो फिर कह रहा है तो उठा के उसे 2 मिनटों में हजारों का उसे मालिक कर दिया, इतने पैसे दे। जब सारा कुछ खाली करके चल पड़े, मुड़ के आगे किसी जगह बैठे, एक मुरीद ने हिम्मत की, उसने कहा हुजूर अगर आप करम फरमाए तो मैं एक सवाल करूँ। हमने फरमाया पूछो क्या कहना चाहते हैं? कि किबला हमें समझ नहीं आई इस माये पर आपने उसे सब कुछ ही दे दिया, इसमें क्या हिकमत है, इसमें कौन सी कोई बात है? आपने फरमाया कमलिया हर किसी का सुनने का अपना अपना माहौल और मकाम होता है। तूने सुना नहीं, तुझे अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। दरअसल ये जुमला वो बोल रहा था जब मेरे आका शबे मेराज अर्शुल-उला पे गए थे तो सारी जमीन रोती थी मुस्तफा की जुदाई में, और मुस्तफा के फिराक में और जुदाई में जमीन रो रो के कहती थी आओ उन लोगों से पूछो जिनको अल्लाह ने सवाब के लिए कान दे रखे हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखने के लिए दिल की आंख को खोल रखा है, वो जानते हैं जमीन रोती थी और आवाजें देती थी जल्दी आ ढोला दे रहा और उनसे पूछो। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सारा कुछ उठा के आ गया। बच्चे ये हकदार हैं, इन्हीं के लिए ये मुसलमान है। आज का मुसलमान, मैं आज दिन में किसी से मेरी बात हुई तो मैं मेरा दिल करता है मैं उसको गालियां, इसका आप सादा करते मैं इन दोनों मेरे से आप कुछ बोलता तो आज कल इनको बहन चौथ कहो तो तब भी ठीक है, इनको हरामजाद बेटियों की इज्जतें लूटने वाले, ये रास्तों में खड़े होकर लोगों के ऊपर हमले करने वाले, झूठ बोलकर कमाई करने वाले, झूठों पर डायरेक्ट अल्लाह ने लानत भेजी है। कुरान मजीद में किसी पर अल्लाह ने लानत नहीं भेजी, डायरेक्ट झूठों पर झूठ बोलकर कमाई करते हैं। वकील देख लो, जज देख लो, पुलिस देख लो, एजेंट देख लो, पटवारी देख लो, जिस महकमे में चले, दफ्तर में चले जाओ, जिसके पास चले जाओ, जाके देखें लोगों के हक मारने वाले, झूठ बोलने वाले, पैसा जमा करने वाले, ये मुसलमान कहलाने के हकदार ही नहीं है। और मेरे जब बीच में ऐड आती है मुसलमानों के नाम पर, मैं एक दफा वो फलस्तीन के मुसलमानों के नीचे लोग आज ठोक रहे हैं, अपनी सरकारी कुर्सी चमकाना चाहते हैं, मुझे पता है इन लोगों को, इनको ना मेरा खुदा मुंह लगाता है ना मुस्तफा, ये अपनी जगह पर मुतकब्बर अकड़ के बैठे हुए हैं। और आप लोगों को पता है तकब्बर का असल माना क्या है? ये जो गुरूर है इसका माना क्या है? इसका माना है धोखा, धोखा। माँ खर्रा का यो खर्रे को खर्रा कन, इसका मतलब होता है धोखा देना, धोखा। माँ खर्रा का इसी से मगरूर है, खर्रा का यो खर्रे को खर्रा कन हुआ मगरूरन, व गुर्रे का यो गुर्रे को खर्रा कन। ये जो खर्रा गुर्र ये धोखे के लिए आता है, जिसके लिए अल्लाह पाक ने बंदे को कुरान मजीद में फरमाया मा खर्रा का बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़ फसव्वा,
वो इतने कर्म वाले रब से तुझे किसने धोखे में डाल दिया? वो आपका रब आपको बुला रहा है, वो आपका रास्ता देखता है कब वापस आ जाए। वो आप लोग है ना। मैं अभी आने से पहले भी बात कर, मैं क्या देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर भी खाने को रिज़्क दे रहा है, सेहत दे रहा है, बंदे को माफ करता चला जाए। कुछ मिनटों के लिए, थोड़ी सी देर के लिए अगर सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर लेना, सारे मर जाए, एक भी नहीं जिंदा रहता। थोड़ी सी देर के लिए फिर भी ऑक्सीजन दे रहा है, मोहब्बत करता है। नूह अलैहिस्सलाम का जब दुआ उन्होंने फरमाई अपनी कौम के लिए अजाब की दुआ की तो अजाब आ गया, जब सारे मर गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नूह वो कोई मिट्टी के घड़े बना ले। नूह अलैहिस्सलाम ने घड़े बना, हुक्म था खुदा का पूरा किया, घड़े बना लिए। जब मिट्टी के घड़े बना लिए तो तैयार हुए तो नूह अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्योंकि रब की जात तो बीच में शामिल थी ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम की मदद से घड़े बनाए थे। मौला कैसे घड़े होते हैं ये शायद मैं पहले सुना चुका हूँ, इसलिए सरसरी बात कर रहा हूँ। आज की बारी ताला घड़ा कैसे बनाऊं, तो जिब्रील अमीन को मदद के लिए साथ भेज दिया। के बनाए घड़े जब खूबसूरत घड़े बन गए तो वो बड़ा चमक लगी उन्हें, तो नूह अलैहिस्सलाम के दिल में देखकर खुशी पैदा हुई, देखकर खुश हुए घड़ों को। अल्लाह पाक ने फरमाया नूह जी वारी ताला ये सारे घड़े तोड़ दो। दिल में खिंच सी लगी, ना तो नहीं कर सकते थे ना, एक खिंच सी लगी, निर्णय लिया तोड़ने के लिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नूह देर क्यों करते हो, जल्दी करो मेरा हुक्म है। घड़े तोड़ दिए, पर दिल अंदर से जरा रंजीदा था, इतनी मेहनत से बनाए हैं, मुश्किल से तैयार हुए, इतनी अच्छी चीज थी और उस ज़ात पाक ने हुक्म दे दिया तोड़ दो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दिलों का हाल जानता है। अल्लाह पाक ने फरमाया नूह इनको तोड़ते हुए को दिल में तकलीफ हुई है, लेकिन जी वाली ताला बड़ी मेहनत से बनाए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्या इनमें तूने रूह डाली थी? नूह अलैहिस्सलाम खामोश चुप हो गए, नहीं भाई। फरमाया वो जिनको तूने बदुआ करके मरवाया है उनमें तो मैंने रूह भी डाल रखी, वो जो मर गए हैं तेरी बात तो मैंने कबूल की है और मैंने उनमें रूह भी डाल रखी। यानी इसके अगर हम फिर इसका ख्याल कर सकते हैं कि यानी रूह छोड़ देता, अगर नहीं भी मानते तो छोड़ देता बदुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 5 मरतबा हिजरत की, 5 मरतबा आपने इलाका छोड़ा है सिर्फ। और जिस तरह आप उठा के ज़ियाउल नबी उठा पीर कर शाह साहब को पढ़े, उन्होंने क्या लिखा, आप मिनारुल नबूवत को उठा के पढ़े, 5 मरतबा हिजरत की। इमाम अबू नुहैम ने लिखा इस बारे में, 5 मरतबा हिजरत की और 5 मरतबा जब रास्ते में कोई मिलता और पूछता कि इब्राहिम क्यों जा रहे हैं, तो आप फरमाते इन लोगों से तंग आ गए, लोग बात नहीं मानते। वो लोग कौन थे? हम ही थे, हम लोगों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तंग आ गए, चले गए। और अगर मैं हूँ ना वजू की खबर, ना सजदे का पता, नमाज पे नमाज ठोके चले आ रहा हूँ, नमाज पे नमाज। मैंने जब इसकी शौकत साहब को एक मैसेज लिखा था, उसमें मैंने लिखा था एक ऐसा वक्त है जिसमें जिक्र शोर शराबे के सिवा कुछ भी नहीं। शोर शराबा है, शोर मचा हुआ है, वो जिक्र है ही नहीं जिस जिक्र से अंदर से एक नूर पैदा होता है। अगर ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैं रात को उठा तो कुछ पढ़ने लगा, मेरी आँख खुली, वो पढ़ने लगा, मैंने तस्बीह उठाई, जब पढ़ने लगा थोड़ी देर पढ़ा, लेकिन मुझे वो लज़्ज़त ना था, मैंने पढ़ना छोड़ दिया। रख के मेरा दिल किया मैं सो जाऊं। ये ख्वाजा जुनैद बगदादी को ताजदार कायनात ने काजी यानी जज भी मुकर्रर किया था हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने। ये फरमाया था ख्वाब में आकर तुम जज हो, फैसला करो। तो ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं यानी इनका अमल छोटा अमल नहीं है। जब पढ़ने को कुछ पढ़ा तो ना समझ आई, ना कुछ ज़ेन ना माना, तो कहते मैंने तस्वीर रख दी, मेरा दिल किया मैं लेट के सो जाऊँ। इससे हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि अगर तस्बीह पढ़ने के बावजूद लज़्ज़त न मिले ना तो छोड़ दें, फिर कुछ और करें। मुमकिन है कोई और मसला अंदर का ख़राब हो जिसकी वजह से लज़्ज़त नहीं मिल रही, लज़्ज़त ना मिले। फरमाते हैं मैंने रख दिया और रख के छोड़ दिया, लेट गया, लेटा, लेकिन फिर नींद ना आई।
नींद ना आई तो फिर मैं उठ के फिर बैठ गया और फिर मैंने कहा तस्बीह भी नहीं पढ़ता। जब नींद भी नहीं आ रही तो सोता भी नहीं और उसकी याद में बैठ जाता हूँ। कहते हैं बैठ गया तो फिर भी मुझे तसल्ली ना हुई, ज़हन और सीना बेसुकून है, उसमें कोई राहत महसूस नहीं करता। आप फरमाते हैं कि जब मैं थोड़ी देर बैठा तो मैंने देखा कि मेरा घर लर्जने लगा, ऐसे लगता था कि छत गिर जाएगी। मैंने सोचा शायद जलजला आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ अकेला उस वक्त मेरा घर कांप रहा था। फरमाते हैं मैं घर के अंदर की छत गिर ना जाए इससे बचने के लिए मैं बाहर निकला तो सख्त सर्दी के मौसम में बाहर एक अल्लाह वाला फकीर पतली सी चादर लेके तो मेरे दरवाजे पे इस तरह करके जुड़ के बैठा हुआ था और देखकर मुझे कहने लगा, अबुल कासिम वो बड़ी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बाहर निकलने में बड़ी देर कर दी है, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ बड़ी देर से। और ये जब ख्वाजा जुनैद बगदादी का ये जो दौर है ना, ये बड़ा मजेदार दौर था। इधर ख्वाजा जुनैद बगदादी थे, उधर खैरुन्निसाज जिंदा थे, इधर शेख शिबली जो दादा साहब के मुर्शिद है, दादा मुर्शिद शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह ये जिंदा थे उस वक्त हयात पे। उधर दूसरी तरफ सिरी सक्ती मौजूद थे, यानी ये मारूफ करखी, सिरी सक्ती, जुनैद बगदादी, शेख शिबली, खैरुन्निसाज, ये सारे एक वक्त के थे सारे के सारे। अब अंदाजा लगाए ना वो कैसा वक्त होगा कि जब इतने इतने बड़े बड़े सुतून मेरे मुस्तफा की उम्मत के बैठे हैं। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बाहर निकला तो जब उन्होंने मुझे कहा अबुल कासिम जुनैद बड़ी देर कर दी है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ बाहर, तो आखिर फिर मकान लर्जा है तो बाहर निकले हो, तस्बीह से जी नहीं ना लगा। फिर फरमाते हैं मैं समझ गया, मैंने सर झुकाया तो मैंने कहा बाबा जी मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने फरमाया जुनैद तू मुझे पहचान या ना पहचान, इस वक्त मैं अपनी पहचान करवाने नहीं आया तुझसे, सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ, बता नफ्स की बीमारी का इलाज किसमें है, और सिर्फ ये बात पूछने आया हूँ। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने जवाब दिया कि हजरत नफ्स की बीमारी का इलाज इसमें है कि इसकी ख्वाहिश माननी छोड़ दे, इसकी मुखालफत करें। तो आप फरमाते हैं मैंने उसे देखा तो वो शख्स जो है वो उसने अपने नफ्स की तरफ मुंह करके फरमाया अब तेरी तसल्ली हो गई है। कहते हैं मैंने कहा अपना आप ना बताएंगे आप कौन हैं, पर ये तो बता दें कि ये जो नफ्स से बात कर रहे हैं किसकी तसल्ली और ये क्या बात है। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो अल्लाह वाला वो शख्स कहता है मैंने 7 मरतबा इसे यही जवाब दिया जुनैद जो तूने दिया था, तो 7 मरतबा इसने इनकार कर दिया और इसने कहा कि अगर जुनैद ये कहे तो मैं मान जाऊंगा वरना मैं नहीं मानता। इससे पता ये चला कि फकीर के कुर्ब में रहने वाला नफ्स ऐसा भी हो सकता है कि वो उस फकीर की अपनी बात न माने। हम तो उसका वजूद मानते हैं, नफ्स उसके अंदर एक सोच और ख्याल का नाम है, वो ऐसा नहीं, उसके वजूद के अंदर कई जहान आबाद होते हैं फकीर के अंदर। आपने फरमाया बाबा फिर एक और पर्दा भी उठाता जा, मुझे ये बता कि ये मेरा घर क्यों लर्जा था। ये तो बात आपने पूछ ली, अब मुझे ये बता कि मेरा घर क्यों लर्जा था। तो आप फरमाते हैं उसने मुझे जवाब दिया जुनैद मैं जिस वक्त तेरे दरवाजे पर पहुंचा तो वो जो दिलों को हरकत देने वाला है, मैंने उससे कहा मौला बेशक जुनैद का दिल हर वक्त तेरे जिक्र में तेरे साथ लगा रहता है, इस वक्त जुनैद का दिल अपनी जात से हटा दे और उसे मोड़ के मेरी तरफ मुतर्रफ कर दे ताकि वो मुझे देखे कि मैं कौन हूँ, और अपने जुनैद को अपने से हटा के मेरे साथ मुतल्लक कर दे। तो जुनैद इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे जिक्र को और तेरी लज्जत को अपनी जात से मुनक़ता किया था, यही वजह है तू तस्वीर लेकर जब अंदर फेर रहा था मैं बाहर से देख रहा था तेरा दिल लग नहीं रहा था। वो असल बात जो थी वो ये थी कि तस्वीर तू ठीक फेर रहा था, कानून और उसके तकाजे भी तेरे पूरे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तस्वीर जो तू फेर रहा था उसकी लज्जत और असर इसलिए नहीं था कि वो मैंने उस जात पाक को मना कर दिया था कि उसकी लज्जत खत्म कर दे ताकि वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, बाहर आए। हत्ता कि तू मेरी तरफ नहीं आया, अंदर ही फिर बैठ के उठना लेटना शुरू कर दिया और फिर बैठ गया कि चलो वैसे बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने उस जात पाक से कहा बता भेजना है बाहर या नहीं भेजना। तो जुनैद तेरे घर को जो लफ्ज़ ताली किया था वो मालिक ने सिर्फ मेरी वजह से किया। अब ये पता चला कि जिसको ये बुलाना चाहते हैं उसके दरवाजों को और घरों को
लज्जातारी करके भी बुला लेते हैं, और जिससे ये नहीं बोलना चाहते वो यहाँ बैठे हुए इनके खिलाफ बोलते रहते हैं, असल में ये उनको बुलाते ही नहीं है जो उनके खिलाफ। समझ आ गई? जो मैंने कहा कि जो लोग औलिया के खिलाफ बोलते हैं वो असल में वो नहीं खिलाफ बोलते, असल में उन लोगों को औलिया मुंह नहीं लगाते, इसलिए वो इस तरह से करते। तो हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने जब ये बात सुनी तो फरमाते हैं फिर उसके बाद वो उठ के वो फकीर चला गया और मैं अंदर आके उसी तस्वीर पर बैठा। जब मैंने तस्वीर हाथ में पकड़ी तो हस्बे मामूल जमीन से लेकर आसमान तक सारे पर्दे फिर उसने उठा दिए और मैं बैठ के फिर पढ़ने लगा। हत्ता कि एक दिन मुझे मेरे शेख ने कहा, आपसे पूछा गया आपने ये मकाम कैसे हासिल किया, तो आपने फरमाया मैं 20 साल एक टांग पर अपने शेख के दरवाजे पे खड़ा रहा, एक टांग पर। एक मैं जुमला मुझसे लिखाना नहीं, यहाँ लिख के लगा देना, वो किधर है? नदीम आया जो कहता था मैं बैनर बनवा के दे आया। अच्छा मुझे तो बैनर का मुझे याद है, तूने कहा था मैं कोई अपनी गजल लिखी है तो बैनर बनवा, गजल ना लगाए। वो बात करते हैं जो सारी मखलूक को काम है। अरे मखलूक को काम है, बता दो पहले मैं बताता हूँ। मखलूक को काम है, मैं इमाम शाफी की मेरे ज़हन में बात आ गई कि मखलूक को काम है। इमाम शाफी एक दफ़ा इमाम अहमद बिन हंबल के मेहमान हुए, मखलूक के क्यों काम आए वो भी बताता हूँ। चलें फिर एक इसकी इजाज़त भी देता हूँ, जब ये लग जाए तो फिर देख लेना, मैं चिट पे लिख के दे दूंगा तो आप लोगों को इसकी एक इजाज़त है, उसकी वजह भी बता देता हूँ, फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। चलिए ये भी साथ, हालांकि मैं फ़ायदे नहीं बताता होता, उसकी वजह फिर जो भी तस्वीर पढ़ने वाला शख्स है ना उसकी सारी नज़र फ़ायदों में चली जाती है। वो कहता है कल भी पढ़ी थी तो उसने कहा था 500 का चेक मिलेगा, वो तो अभी तक मिला नहीं। तस्वीर फिर 2 दिन के बाद कहता है छोड़ दो, नहीं नहीं मिले ना मिले कुछ माली दा का कम पानी देना भर भर मुस्कान, मालक दा कम फल बनाना लावे या ना लावे। मालक ऐसे ही होते हैं, लाए ना लाए उनका। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं वो हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी, आप बच्चे उस कमरे में चलते हो उधर से दरवाजा खुला है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं ये अपने घर में अक्सर इमाम शाफी की तारीफें किया करते थे, और इनकी बेटियां थी, बच्चे थे घर में। वो जब इनसे तारीफ सुनते थे ना इमाम शाफी की, तो उनके दिल से दुआ निकलती थी, मौला कभी इमाम शाफी से मुलाकात ही करा दो, इतना बड़ा शख्स कभी मुलाकात ही करा दो। एक दिन इमाम शाफी फिरते 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 पास से जब गुजरे तो उन्होंने बंदा भेजा, अहमद से कहो मैं आज रात उसका मेहमान हूँगा। और इमाम शाफी हाशिमी नस्ल हैं, आपकी जो वालिदा माजदा हैं वो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा की नस्ल से हैं, और आपके जो वालिद हैं वो हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल हज़रत हाशिम से जा मिलती है उनका, वहाँ से हुज़ूर मोहम्मद इदरीस इनका नाम था, ये आका अलैहिस्सलाम की ख़ानदान में से हैं हज़रत इमाम शाफी। इमाम अहमद बिन हंबल अक्सर इनका जिक्र करते घर में, तो बच्चों में घरों में तजस्सुस पैदा होता कि किसी दिन अल्लाह करे कि हम इमाम अहमद बिन हंबल को इमाम शाफी को देख लें। तो वो एक दिन गुजरे और उन्होंने मैसेज भेजा, बड़े घर वाले खुश हुए, उन्होंने तैयारी की सारा कुछ। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने इलाके के लोगों से कहा, शाम के जो जितने लोग मुरीदीन करीब जानने वाले, निकलो बाहर फलान जगह पर खड़े होंगे, वक्त का बहुत बड़ा इमाम आ रहा है, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। बड़ा इस्तकबाल किया, घर में आया, बिठाया, इमाम शाफी आके बैठे, और घर में जब तो उन्होंने बच्चियों ने कसीर लंगर पकाया, और लंगर पका के आपके आगे रखा खाने के लिए, रात का खाना खाना था। इमाम शाफी सारा खाना खा, वो जितना पका था सारा, सालन भी रोटी भी हर शय खा। बच्चियों ने देखा तो उन्हें कुछ अच्छा ना लगा, क्योंकि वो अपने वालिद को देखकर और फकीर आदत को समझती थी कि भाई फकीर इतना नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो सारी बोटियां और सारी प्लेटें भर के खाएं, वो तो किसी सोसाइटी के रहने वाले खा सकते हैं ना, फकीर तो नहीं खा सकते थे। बच्चियों को ये बात अच्छी ना लगी, तो उन्होंने कहा चले भारत, ये बात तो फिर बात की है। रात को लोटा पानी का भर के रखा कि वजू करेंगे तहज्जुद के लिए, और सुबह जब हुई देखा कि पानी भी जूं का तूं पड़ा हुआ, उन्होंने वजू ही ना किया। और फजर की नमाज बच्चियों ने ये समझा कि बगैर वजू के पढ़ ली, और रात को तहज्जुद भी ना पढ़ी। तो बच्चियों ने अपने वालिद से शिकायत की कि आप अक्सर जिनका जिक्र किया करते थे
वो बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े परहेजगार हैं, ऐसे हैं ऐसे। हमने तो उनमें ये खामियां नोट की हैं। एक तो उन्होंने इतना कसीर खाना खाया है कि कोई दुनियादार ही खा सकता है। दूसरा, उन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़े। तीसरी बात, उन्होंने वजू नहीं किया और सुबह की नमाज बगैर वजू के पढ़ी है। आपके वालिद ने फरमाया, अच्छा बेटे मैं पूछ लेता हूँ। उनके उस्ताद भी थे और जाकर इमाम अहमद बिन हंबल ने उनसे पूछा। उन्होंने पूछा कि हुजूर इस तरह मेरी बच्चियों ने आप में ये 3 बातें नोट की हैं। बच्चियों को बुला लिया, बेटा आओ सुनो कि क्या कहते हैं। पास बैठ के ये 3 चीजें नोट की हैं आपने। तो आपने खाना सारा इतना ज्यादा खा के, आपने वजू नहीं किया, आपने रात तहज्जुद नहीं पढ़े, तो उसकी क्या वजह है? तो आप मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, अहमद तुम्हें मालूम है ना कि फकीर के घर से हलाल खाना शिफा होता है, ये तो जानते हो। इमाम अहमद बिन हंबल ने सारे लाया। और आपने फरमाया, बखील के घर से खाना खाना बीमारी होती है, ये भी जानते हो। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने सारे लाया, जी हुजूर ये भी जानता हूँ। आपने फरमाया, अहमद तेरे घर से खाना सिर्फ इस नियत से खाया है कि तेरे घर का खाना हलाल था, और जब मैं लुकमे को हाथ लगाता था तो मैं उसमें से एक नूर देखता था उठता हुआ, और मैं जब वो लुकमा अंदर डालता था तो मेरे सीने में एक अजीब नूर फैल जाता था। मैं चाहता था कि तेरे घर का ये खाना इससे और भी कुछ ज्यादा होता तो अपने सीने के, पेट के लिए नहीं, सीने के नूर के लिए मैं खा लेता। और अहमद मैं सारी रात जागता रहा। मैं जब अपने बिस्तर पर गया कि थोड़ी देर आराम करूं और तहज्जुद के लिए उठूं, तो मुझे नींद ना आई और मेरे ज़हन में फलां आयत या रसूलुल्लाह की फलां हदीस आई, और मैंने रात सारी जाग कर तेरे घर के खाने की बरकत ये हुई कि मैंने 100 से ज्यादा मसाइल उम्मत मुस्तफ़ा के लिए इस आयत से निकाले, और मैं मर भी जाऊं तो मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत इस आयत से इन 100 मसलों से इस्तेफादा करती रहेगी। और मैं चूंकि सारी रात जाग कर वो मसाइल लिखता रहा और बनाता रहा, उससे ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, तो मैं सोया ही नहीं। जब मैं सोया ही नहीं तो मेरा वजू ही नहीं टूटा, और जब वजू ही नहीं टूटा तो मैं बेवजू कब हुआ था कि मैं उठ के वजू कर लेता। मैंने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। तो आपने फरमाया, जब किसी नेक बंदे के घर से खाना खाया जाए तो वो सीने में नूर पैदा करता है, और मैंने उस नूर की बरकत से, कुछ उलमा ने कहा 72 मसाइल लिखे, और कुछ ने फरमाया कि उन्होंने फरमाया उस नूर की बरकत से 100 से ज्यादा मैंने फिकी मसाइल अखज़ किए और लिखे हैं। और अहमद वो सारी बरकत तेरे घर के खाने की वजह से, और वो लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। अब वो मैं जुमला क्या बता देता हूँ, वो आप लिख के छोटा सा वो ले आना ना, एक बैनर बना के यहाँ सामने घड़ी के बाद, वो आप लोगों को पढ़ने की मुश्किल में नहीं डालता होता किसी को। 3 मरतबा फजर के बाद अगर कोई पढ़ सके तो वो ज़ेरे ज़बरें लगी होंगी, नोट कर लेना, फिर उसके बाद इसको मैं लिख के दे दूंगा। कोई पढ़ सके तो पढ़े। बच्चे कोई बंदा गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, याद रखना दर मुस्तफ़ा के सारे मोहताज हैं। आप लोग मेहनत में हर वक्त लगे रहा करें, अपना वक्त ज़ाया मत करें दाएं बाएं फिरने घूमने में। अपने आप को किसी एक जगह के मरकज पर बिठा के, किसी के हो के आप जारी रहें, मोहब्बत अपनी करते रहें, हुजूर से मोहब्बत करते रहें और मेहनत में रहें। हो सकता है किसी एक दिन, कल में वो डॉक्टर साहब ने मेरे पास, उन्होंने टाइम लिया था मुझसे, मैंने कहा आ जाना। मैं उनसे ये कह रहा था कि नमाजों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी एक आदत मुबारक है कि वो जिस तरह रमज़ान के पूरे महीने में एक शब कदर उसने छुपा दी। ये तो फिर ये तो आका इस्लाम का कर्म है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए आसानी पैदा की। और हुजूर पहले 10 रोज़े आप एतिकाफ बैठे, फिर उसके बाद अगले 10 रोज़े एतिकाफ बैठे, फिर उसके बाद हुजूर आखिरी अशरा भी एतिकाफ बैठे। फिर मेरे आका ने फरमाया आसानी पैदा की। मैंने पहले अशरे में भी शब कदर नहीं पाई, मैंने दूसरे अशरे में भी शब कदर तलाश की पर मुझे नहीं मिली, नहीं पाई, दोनों से निकल गई। इधर ज़ुबान मुस्तफ़ा चली, शब कदर पहले अशरे से भी निकल गई, दूसरे से भी नहीं पाई। मेरे आका ने फरमाया मैंने तीसरे अशरे में शब कदर पाई, और तुम्हें बताऊं सहूलत के लिए वो ताक रातों में से एक रात है बस। ये तो हुजूर का फरमान।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या आदत है, अल्लाह पाक ने पूरे 30 या 29 दिनों में एक रात को छुपा के फरमा दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें क्या इदराक इस बात कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। बारी ताला ये महीने तो जो हैं ये सूरज के तुलू गुरूब से शुरू होते हैं और बनते हैं। तो जब निज़ाम तुलू गुरूब का नहीं था, शब कदर उस वक़्त भी थी, तो बता ये हमारे वाले महीने, फरमाया नहीं इसे भी राज रहने दे, बस 1000 महीने कह दिया राज रहने दे। तेरा अगर दिमाग छोटा है, तू छोटा बच्चा है तो छोटी बुरकी ले ले, तू बड़ा बंदा है तो बड़ी बुरकी ले ले, वो तेरे तक है। तो जितनी तू लेगा तेरे लिए वो काफ़ी होगी। बस ये 1000 महीनों से बेहतर है, तुम्हें इसकी समझ नहीं। छुपा दिया, कहना ये चाहते हैं पूरे महीने में छुपा दिया। इसी तरह उस ज़ात पाक ने जिस तरह पूरे महीने में ये छुपा दी, इसी तरह उसने हफ्ते के 7 दिनों में से एक जुमा और जुमे की पूरी सातों में से एक 7 जुमे में छुपा दी। और हुजूर ने फरमाया जुमे में एक ऐसी सात है वो कबूलियत वाली है, उसे छुपा दिया। इसी तरह रब्बे ज़ुल्जलाल ने, कल मैं वो डॉक्टर साहब से कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाजों में एक नमाज को छुपाया हुआ है। पढ़ता रहे, हो सकता है जो तू आज पढ़े वो आज वाली ही है, या जो तू छोड़ दे तुमको ने वही तेरे लिए नमाज हो। तो एक ही नमाज उस ज़ात के लिए काफ़ी है। वो जो असल है जिसके लिए वो फिर तुम्हें कहेगा कि भाई कि तुम्हें क्या खबर कि वो नमाज क्या है। तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है। एक नमाज को छुपा के बता दिया, तुम्हें क्या खबर कि वो एक सजदा क्या है। तो वो जो एक सजदा है उसकी तलाश में आप बाकी सजदे करते रहें। इसी तरह ये जो मैं कहने लगा हूँ, इसे सुबह और शाम 3 मरतबा। और इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि आप लोगों में से जो भी शख्स इस पर पाबंदी करेगा वो इंशाअल्लाह कभी बेईमान नहीं मरेगा, वो साहिब ईमान होकर मरेगा। और जुमले क्या, 3 बातें हैं सिर्फ। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन व बिल इस्लाम दीना, बस ये 3 बातें हैं। तो मैं सामने ज़ेरे लगा दूंगा, आप लगा के यहाँ लगा देना। एक छोटी सी लंबी प्लेट ऐसे बना के, ये समझ आ गई? एक बस छोटा सा वो बना लेना, इस जगह लगा देना। ये मेरे लिए भी ये जुमला है, आपके लिए भी, हर किसी। रदीना बिल्लाहि रब्ब, हम राजी हो गए अल्लाह पर, अल्लाह के रब होने पर राजी हो गए। व बिमुहम्मदिन नबिय्या, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर भी हम राजी हो गए। और बिल इस्लाम दीना, और हम इस्लाम पर राजी हो गए। तो ये सोच कि अच्छी नीयत के साथ आप अगर फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा और इशा के बाद 3 मरतबा पढ़े, मुझे दरे मुस्तफ़ा से उम्मीद है मोहब्बत करने वाला शख्स जो इसको इस नीयत से पढ़ेगा वो कभी बेईमान होकर नहीं मरेगा। जब भी दुनिया से जाएगा वो साहिब ईमान जाएगा। वज़ाइफ में काफ़ी जानता हूँ, आप लोग समझे, और मेरा वक़्त वज़ाइफ में गुजरता है, लेकिन मैं कहता हूँ पहले वो वजीफा करो ना जो उसने दे कर भेजा है आसमानों से, और उसका वो 5 वक़्त का वजीफा है। वो वजीफा फिर मोहब्बत मांगता है, फिर उसके अंदर आपकी फनाइयत मांगता है, फिर आपका उसके अंदर गुम हो जाना मांगता है, बहुत सारी चीज़ें। हज़रत अब्दुल अज़ीज़, बस आखिरी बात कर दें, अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुज़ूर ये औलिया के बारे में, क्या ज़मीन पर औलिया ही सारे काम करते हैं, कोई ऐसा काम है जो वली न कर सके? आपने फरमाया अल्लाह के कामों में से अगर कोई वली काम न कर सके, कोई अल्लाह की ड्यूटी पूरी न कर सके किसी मजबूरी या उज़र के सबब, और उस उज़र को रब जानता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ड्यूटी के लिए फरिश्ते पैदा करता है। और ज़मीन पर फरिश्ते इंसानों में बैठते हैं, इंसानों की तरह रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, गरीब अमीर भी होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं। किसी को खबर नहीं होती, सिर्फ उन्हें पता होता है कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। लोग उसे बस्ती में रहने वाला एक आम बंदा समझ रहे होते हैं, हकीकत में वो खुदा का फरिश्ता होता है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ड्यूटी इसी तरह कर रहा होता है जैसे ज़मीन पर उसके बाकी औलिया कर लेते। समझ आएगी? इसी तरह कर लेते। और शाह वलीउल्लाह ने फरमाया कि हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लंगर मुतय्यन करते हैं आज भी।
उन्होंने फरमाया लंगर मुतय्यन करते हैं, जिसको 10 लोगों का खाना आप अप्रूव कर दें, 10 लोगों का खाना उसके लंगर से नहीं खत्म होता, वो चलता रहता है। जिसका 100 लोगों का अप्रूव करें, जिसके लिए भी विलायत में वली उसे विलायत का कोई दर्जा दे के 100 लोगों का, 40 लोगों का, 50 लोगों का, जितने लोगों का लंगर मुतय्यन कर दें, आप फरमाते हैं वो लंगर जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता, उतने लोग लंगर खाते रहते हैं। अब 14,000 लोग एक महीने के, या इसके मैंने किसी किताब में पढ़ा, हुजूर गौस पाक के अपने लंगर पर खाते हैं। मेरे ख्याल डेली के हैं शायद, कुछ से 7,000 सुबह से 7,000 शाम हुजूर गौस पाक के लंगर पर खाते हैं। इसी तरह दाता साहब का लंगर है, इसी तरह सरकार गोल्डवी का लंगर है। ये जितने लंगर हैं, ये लंगर असल में हुजूर गौस पाक ने अप्रूव किए होते हैं। जिसका लंगर अप्रूव कर दें उसका लंगर खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। तो अल्लाह आप लोगों का आना जाना भी कबूल कर ले और आपकी मोहब्बत भी खुदा कबूल कर ले। भाई ये स्पीकर भी टेस्ट हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी, तो वो भी छोटी सी दुआ करें, पर एक जिक्र की मैं आवाज़ सुन के फिर मैं चुप रह के सुन रहा है, एक दफ़ा स्टार्ट कर दूँ चुप। आप लोगों ने बच्चे मोहब्बत से जिक्र करते हैं, मेरे आका के रोज़े को सामने ला कर अपने आप को गुनाहगार कहकर हुजूर के तस्वर में जाके, आका मैं गुनाहगार हूँ, इस जिक्र से आप मोहब्बत करते हैं और आप इस जिक्र का सदका मेरी कल शफात कर देना।